औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। सबसे पहले क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन न्यूक्लियस। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है इसकी विजिबिलिटी, ये मतलब ये कब ज़ाहिर होते हैं। ये डिवाइडिंग सेल के जो 4 फेजेस होते हैं उनमें जो मेटाफेस और एनाफेस है इन दोनों के अंदर विजिबल होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम की मीनिंग। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम्स मीन्स कलरफुल बॉडी। सबसे पहले क्योंकि इसको जब डाई किया गया था तो ये कलरफुल नज़र आया था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम्स मीन्स के कलरफुल बॉडी। डिस्कवरी। सबसे पहले क्रोमोसोम को डिस्कवर किया वाल्थर फ्लेमिंग ने। और जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं वो हर स्पेशी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पेशी टू स्पेशी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चेंज होता है। हमारे बुक में कुछ स्पेशी हैं जिनके क्रोमोसोम्स के नंबर दिए गए हैं। उसमें एक है पेनिसिलियम जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। मॉस्किटो जिसके अंदर 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्न जिसके अंदर 1000 क्रोमोसोम्स होते हैं। हनी बी जिसके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। कॉर्न जिसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। शुगर कैन जिसके अंदर 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग जिसके अंदर 26 क्रोमोसोम होते हैं। माउस के अंदर 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। और हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान ज़ात, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए वो हमारे काम की है। और जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है उस जगह को हम कहते हैं लोकस इन सिंगुलर, एंड जब बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं लोकाई इन प्लूरल। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सारी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है वो जेनेटिक कोड के तौर पर हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हर एक स्पेशी में जितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसका नंबर कांस्टेंट हो। अगर उसके नंबर्स में एक इंक्रीज़ आया या एक डिक्रीज़ आया तो डिजीज़ कहलाएगी और वो एबनॉर्मल कहलाएगी। मतलब कि जैसे कि इंसान है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम एनी हाउ होने चाहिए। अगर एक बढ़ जाएगा या एक कम हो जाएगा तो उसे हम डिजीज़ कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये 2 क्रोमेटिड और ये जो बीच में सेंटर पर प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन होता है और यहाँ इसको हम सेटेलाइट भी कहते हैं और ये जो और टीलोमर भी कहते हैं। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 3 तरह से हम क्रोमोसोम्स की टाइप बता सकते हैं। एक साइज़ के बेस के ऊपर, एक नंबर के ऊपर, और दूसरा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ये हमारे पास बेस तरीका है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बुनियाद पर क्रोमोसोम्स की टाइप बताना। और क्रोमोसोम्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर को बताने को हम कहते हैं कैरियोटाइप। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर हमारे पास 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर 1 टाइप है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर ये एक जो बहुत बड़ा आर्म होता है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, और यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है बिल्कुल ही टॉप पर इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। इसके पास सिर्फ एक ही आर्म होता है, एक क्रोमेटिड होता है। ठीक है। इसके बिल्कुल ही टॉप पर यहाँ पर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली आई से शो करते हैं। ये जो डॉट है इसको हम एज कंसीडर करते हैं एज ए सेंट्रोमेयर, और ये जो इसका ये है इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए क्रोमेटिड। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है दूसरा टाइप एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक वो है जिसके पास 2 आर्म तो 2 होते हैं और एक बहुत छोटा होता है और एक बहुत बड़ा होता है। इसका जो सेंट्रोमेयर है वो टीलोसेंट्रिक के थोड़ा सा नीचे इसके पास मतलब कि दोनों आर्म होंगे। एक आर्म बहुत बड़ा होगा, एक बहुत छोटा होगा। इसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं और इसको हम अल्फ़ाबेटिकली जे लेटर से शो करते हैं। ये जो यहाँ पर ये जो डॉट मौजूद है इसको हम एज ए कंसीडर करते हैं सेंट्रोमेयर, और ये जो कर्व है इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए क्रोमेटिड। ठीक है। और हमारे पास नंबर 3 टाइप आता है जिसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो है जिसका सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही बीच पर बिल्कुल ही सेंटर पर प्रेजेंट होता है और इसके दोनों क्रोमेटिड हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है बट ये दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। और हम इसको अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर है उसको हम वी से शो करते हैं। वी के इस डॉट को हम शो करते हैं एज ए सेंट्रोमेयर, और ये जो इनके 2 आर्म हैं इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए क्रोमेटिड्स।
ठीक है। और हमारे पास लास्ट टाइप है, उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक बिल्कुल ही मेटासेंट्रिक की तरह है, बट इनके जो दोनों आर्म हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। एक थोड़ा उससे छोटा होता है और एक उससे थोड़ा बड़ा होता है। ये थोड़ा छोटा होता है और ये उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली एल से शो करते हैं, क्योंकि एल के ये दोनों आर्म हैं एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तकरीबन इक्वल हैं। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली एल से शो करते हैं, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक है, कल इंशाल्लाह ताला दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर होऊंगा।